एक सवाल पूछूं तुमसे, अगर 18 दिन बाद रिजल्ट आया तुम्हारा और तुम सिर्फ 20 या 30 मार्क्स से रह गए, तो तुम खुद को ये कह पाओगे क्या कि तुमने अपना 100% डिवोट करा था, ये जो लास्ट के टाइम बचा था मेरे पास रीनीट के लिए? या फिर रिग्रेट होगा कि लास्ट डेज में थोड़ी और मेहनत कर लेता और अपना 100% डिवोट कर देता, फोन कम चलाता, रीले स्क्रॉल कम करता, आखिरी के दिनों में सीरियस हो जाता मैं? ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है यार, ये उन बच्चों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। ये वीडियो उनके लिए है। और अगर तुम इस चीज को फील कर रहे हो ना यार दोस्त, चाहे कोई भी देख रहा हो, प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। मैं हकीकत कह रहा हूं, तुम खुद को 21 जून के बाद तुम मुझे पर्सनली आके तुम मुझे ये कहोगे, हाँ केशव, मुझे रिग्रेट बिल्कुल नहीं है कि मैं अपना 100% डिवोट नहीं करके आया। दैट्स इट। मैं जानता हूं यार बहुत लोग इस टाइम पे बहुत पैनिक में है। कैसे? किसी के मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, किसी को लग रहा है कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, मैं रिवीजन ही नहीं कर पा रहा यार। जो मेरे को आता था, जो मैं नीट 2026 के लिए पढ़ा भी था, वो भी नहीं कर पा रहा मैं। ये फेस चल रहा है मेरा। मैं बायो उठाता हूं, बायो भी रिवाइज नहीं कर पा रहा मैं। और सबसे डेंजरस थॉट पता है क्या चल रहा है कि अब ये जो आखिरी के 18 दिन बचे हैं, इसमें क्या ही हो जाएगा। यही वो थॉट होता है जो हजारों बच्चों को है ना रोक देता है सिलेक्शन के लिए। मेरी बात समझो तुम, जब तुम अंदर से ही मान लेते हो ना कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम उस चीज के लिए, उस जो तुम सोच के बैठे हो उसके लिए मेहनत करना बंद कर देते हो। जितना तुम दे सकते हो, जितना तुम डिवोट कर सकते हो ना, जैसे मेरी कैपेबिलिटी 10 घंटे पढ़ने की है और मैं कर सकता हूं, लेकिन जब मैं यही मान लूं कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं 10 घंटे भी नहीं पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाऊंगा यार, मैं आधा घंटा भी बुक खोल के नहीं बैठ सकता। ऐसी कंडीशन हो जाती है। एक बात है ना, खुद के दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो यार कि पिछले कुछ महीनों में तुम कितनी बार रोए हो यार। कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा है कि अब सब कुछ छोड़ देता हूं। कितनी बार लगा है कि मेरे दोस्तों के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है, और तुम खुद को यूजलेस फील करा देते हो रहेगा यार ऐसा। लेकिन मेरे दोस्त, तुम एक बात ध्यान रखना मेरी, कि तुम अभी भी रेस में हो। जो भी बच्चा इस टाइम पे ये सोच रहा है ना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं कैसे रिवाइज कर सकता हूं, तो तुम हारे नहीं हो। तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी चाह है कि यार मेरे को करना है। हारे नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम हारे नहीं हो। कभी खुद को ऐसा महसूस मत कराना यार कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं होता यार। सिलेक्शन उन दिनों से होता है जब तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन तुम पढ़ते हो। जब एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज चलती है, लेकिन फिर भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, फिर भी तुम रिवाइज करते हो। जब सिलेक्शन होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? अब तुम्हें क्या करना है 18 दिन में, जहां से तुम अपना 100% डिवोट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, तुमने जो नीट 2026 के लिए बायो में पढ़ा है, तुमने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री ले लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, और फिजिक्स में जो पढ़ा है उसको कंट्रोल में करना है। कंट्रोल इन द सेंस, उसे पकड़ लेना है, इसको मजबूत कर लेना, मतलब कि अगर इससे क्वेश्चन आता है री नीट में तो वो मेरे से गलत नहीं होगा। ये थिंकिंग तुम्हें रखनी पड़ेगी, याद रखना इस बात का। और जब तुम्हारा ये हो जाए ना, उसके बाद तुम हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। केमिस्ट्री में ले लो, फिजिक्स में ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कहता हूं तुमको कि पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, वो करना ही पड़ेगा तुम्हें। अब तुम बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हो इस टाइम पे गलती, बताऊं क्या कर रहे हो? तुम फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें क्या आ रहा है रिजल्ट? उसमें रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे 150 मार्क्स, 200 मार्क्स, 250 मार्क्स, हद से ज्यादा 300 आ रहे होंगे। और फिर क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस यहां बैठा होता है ना, वो यहां से यहां आ जाता है, टूट जाता है भाई, दिल टूट जाता है, अंदर से खत्म हो जाता है इंसान। जब नीट 2026 में 450 500 बन रहे थे और अब 200 ही बन रहे, कैसे टूटता है बंदा। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें कि पहले उस चीज को रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे रिटेन कर पाओगे यार। हकीकत कह रहा हूं, जितना हो सकता है रिवीजन पे फोकस करो। तुम सोचते हो कि 2 घंटे लग गए यार, नहीं, अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं और मेरे को 4 घंटे भी लग रहे हैं ना उस चीज को रिवाइज करने में, मैं लगाऊंगा, लेकिन उस चीज को पक्का करूंगा। ये डेडिकेशन होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। 18 दिन बाद जब 21 जून को तुम पेपर देने जाओगे ना, और जब तुम्हारे सामने पेपर होगा, तो तुम्हारे अंदर सिर्फ 2 ही फीलिंग आएगी। पहली फीलिंग कि यार काश मैं उन दिनों जो मेरे लास्ट डेज बचे थे उसमें अपना 100% डिवोट कर देता। क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, क्या पता बहुत अच्छे मार्क्स लिया था, एक डिसेंट स्कोर भी लिया था, चलो 400 लिया था। लेकिन उस टाइम तुम्हें क्या लगेगा? रिग्रेट होगा, तुम्हें दर्द होगा अंदर, दर्द, सच कह रहा हूं। और दूसरी फीलिंग क्या होगी, यार अच्छा हुआ मैंने लास्ट डेज में अपना 100% डिवोट करा, मैंने मेहनत करी और मैंने जो पढ़ा था उसमें से आए क्वेश्चन। ये दूसरी फीलिंग में तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। मैं सच कह रहा हूं, जब दिल में खुशी होती है ना, तो तुम और ज्यादा अच्छा करते हो। सच कह रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम
कभी भी ये ना सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना टाइम है 100% डिवोट करो बस। और मैं जाते जाते बस एक चीज कहना चाहता हूं, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि तुम्हारा 18 दिन बाद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अगर तुमने हॉनेस्टली 18 दिन दे दिए ना अपने आप को, मेहनत कर ली ना, अपना 100% डिवोट कर दिया ना, तो रिजल्ट चाहे जो भी हो तुम्हें खुद से शिकायत नहीं रहेगी। और मैं तुम सबको एक चीज कहना चाहता हूं, जो बच्चा इस टाइम पे डिमोटिवेट फील कर रहा है, जो एंजाइटी डिप्रेशन इस चीज से जूझ रहा है ना, ओवर थिंकिंग से, उसके लिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, तुम मुझे मेल करो, तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। कभी खुद को ऐसा फील मत कराना कि मैं अकेला हूं, क्योंकि रात के 12 बजते ही है ना बंदा टूटता है। तुम चाहे कितना ही हीरो बन लो कि मैं सही हूं, मैं पॉजिटिव हूं, ये है वो है, नहीं, कुछ भी बात होती है ना जो दिल में तुम दबा के बैठे हो किसी भी चीज को लेके, तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे से शेयर कर सकते हो। केशव तुम्हारे साथ है, मुझे मेल कर देना, मेरे नंबर तुम सबके पास है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। खुद को ये फील मत कराना कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। और बस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि अब मैं पॉजिटिव हूं बस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, तुम समझ गए होंगे। सो लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।